हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज बेटा मैं क्वेश्चन नंबर आपको 83 करा रहा हूँ एडमिशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें ध्यान से कैसे है क्या है। 83 क्वेश्चन जैसा आप जानते हैं बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर के नाम लिखेंगे सबसे पहले। पार्टनर के नाम है हमारे पास एक्स वाई जेड। इसका मतलब चौथा पार्ट एडमिट हो रहा है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे हम लोग। कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास 1,75,000, 1,50,000 एंड 1,25,000। सेम इधर करंट अकाउंट के बैलेंस लिखेंगे हम लोग। करंट अकाउंट के बैलेंसेस है हमारे पास 4,000, जेड का 6,000। ठीक है भाई। जनरल है, जनरल बांट देंगे हम लोग। वाई का बैलेंस इस साइड आएगा, टू बैलेंस बी डी 7,000। चलिए तो बैलेंस बी डी लिख दिया। जनरल बांटना, जनरल 15,000 है। रेशो है हमारा 3:2:1 है। बांट दो भाई। 7,500, 5,000 और 2,500। फिर P&L अकाउंट है। P&L का अमाउंट है 7,000, 3,500, 7,000 का 1/3 और देन इसका हाफ 1,167। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा लिखा है डब्ल्यू विल ब्रिंग 50,000 कैपिटल। तो बाय कैश या बैंक, जो भी आप वर्ड यूज़ करेंगे वो लिख देंगे आप। क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो। हमारे पास बैंक गिवन है तो हम कैश का बैंक लिखेंगे यहाँ पर, बैंक टू डब्ल्यूज कैपिटल। उसका गुडविल, ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यू 90,000। 90,000 गुडविल पूरे फर्म की दी हुई है। तो पहले उसका शेयर निकाल लो। 90,000 में शेयर, इसमें न्यू रेशो दिया हुआ देखा आपने। सेक्रीफाइस निकालिए सबसे पहले। एक्स वाई जेड 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 2/6, 2/6, 1/6, 0, 0, 1/6, यानी अकेला एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 90,000 की जो गुडविल है उसका 1/6 निकालिए आप, 15,000। ये गुडविल सिर्फ और सिर्फ एक्स को मिलेगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे बढ़ते हैं। अ लायबिलिटी 7,004 अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। एक 7,004 रुपये का बिल था जो डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर्ड हो गया। तो इसकी जनरेटी बन जाएगी डेटर टू बैंक। क्या बन जाएगी? डेटर टू बैंक। तो डेटर में 7,004 रुपये बढ़ जाएगा, बैंक में कम हो जाएगा। डेटर जब लिखेंगे यहाँ पर आप, डेटर हमारे पास है 43,500 प्लस 7,004 50,504 और बैंक में बेटा कम हो जाएगा। बैंक कितना था हमारे पास? बैंक था 43,500 माइनस 7,004। ठीक है बेटा। जनरेटर क्या बनी इसकी? डेटर टू बैंक। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर बढ़ गए, बैंक कम हो गया। स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट सबको 20% कम करना है। स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट सबको 20% कम करना है। देखो स्टॉक कितना है? 1,37,000 निकाल लो भाई। 1,37,000 का 20% 27,400, 27,400। स्टॉक 1,09,600
और क्या कम करना था स्टॉक के साथ? फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास 80,000, यानी कि 16,000 फर्नीचर 64,000। आगे बढ़ो। फर्नीचर के बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? 36,500। 36,500 का 20% 7,300। 29,200 इन्वेस्टमेंट 29,200। ठीक है भाई। और क्या एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एप्रिशिएट। लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है। लैंड बिल्डिंग 1,75,000 है, 20% एप्रिशिएट हुआ है। लैंड बिल्डिंग 35,000। लैंड बिल्डिंग 35,000, 175 प्लस 20% 2,10,000। और क्या एप्रिशिएट हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी एप्रिशिएट हुआ है 10%। प्लांट मशीनरी हमारे पास 67,500। प्लांट एंड मशीनरी 6,750। प्लांट ऐड कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 67,500 प्लस 10% 74,250। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट है हमारे पास। अब सब कुछ हो गया। उसका टोटल कर लो बेटा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लो। ये आ गया 41,750, 41,750, 41,750 माइनस 27,400 माइनस 16,000 माइनस 7,300, 8,950 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 8,950। बांट दो इनके रेशो में। डिवाइड बाई 2 4,475 2,983 1,492 बाय रिवैल्यूएशन 4,475 2,983 1,492। अच्छा, एडजस्टमेंट सारी हो गई। अंदर की चीज़ें में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। उसने बोला कि कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल एनी एक्सेस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? 1/6 के लिए 50,000 कैपिटल है, तो पूरी फर्म कितनी आ गई? 3 लाख। इस 3 लाख को न्यू रेशो बांटेंगे यहाँ पर टू बैलेंस शीट के नाम से। तो आपका आएगा 50 50 1 लाख 1 लाख। अब ये कैपिटल के बैलेंसेस बैलेंस शीट में चले जाएंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू 1 लाख 1 लाख 50 50। ये बेटा बराबर नहीं है। जो डिफरेंस आएगा उसको उसने बोला है ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम करंट अकाउंट 75 50 एंड 75। ये तीनों करंट अकाउंट के बैलेंस यहाँ पर आ जाएंगे। 75 50 75। इसको क्लोज कर दो बेटा। जो इनके बैलेंस शीट ही आएंगे। कुछ है तो नहीं अंदर बांटने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। अब इनके जो बैलेंस शीट ही आएंगे वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे करंट अकाउंट के नाम से। निकालो कितना कितना आ रहा है। 4,000 प्लस 7,500 प्लस 3,500 प्लस 15,000 4,475 75,000 1,09,475। इससे इसका निकालो बेटा। 5,000 2,333 2,983 प्लस 50,000 माइनस 7,000 53,316। इसको जोड़ो 8,500 प्लस 1,167 1,492 75,000 86,159। ये तीनों बैलेंस यहाँ पर आ जाएंगे। 10,9475
5331686159। हो गया सब कुछ यहाँ तक। अब क्या रह गया हमारा, बाकी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। जैसे क्रेडिटर 80,000 है, डायरेक्ट आ जाएगा। बीपी एज इट इज आ जाएगा बेटा। एसेट्स में आ जाओ, बैंक में जो पैसा लाया था 50,000 वो ऐड हो जाएगा। गुडविल भी लाया था वो भी ऐड करेंगे हम 15,000। इसके बाद क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बीआर रह गया 17,000। और देखो बेटा, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, सब कुछ हो गया। क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट इक्वल आ गई। इसमें नई चीज़ थी ये बेसिकली कैपिटल को एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट किया हमने, उसके लिए क्या किया हमने, टोटल कैपिटल निकाली। 1/6 के लिए बंदा 50,000 कैपिटल ला रहा था, तो पूरे फर्म की आ गई 3 लाख। उस 3 लाख को हमने न्यू रेशो में बांट दिया, जो डिफरेंस आया उसे हमने करंट अकाउंट में डाल दिया, उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। बाकी बेटा कोई सजेशन हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है बेटा। ठीक है। बाकी बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।